गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक आयोजन और आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और सीमित संसाधनों से अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत में आर्थिक नियोजन के निम्न उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना, मानव संसाधनों का विकास, तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 थी। यह योजना हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे बाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इत्यादि। अब हम देखते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया। इसमें बाहरी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे।
तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1961 से 1966 थी, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य से 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत और चीन युद्ध 1962 और भारत और पाक युद्ध 1965 था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1966 से स्टार्ट होनी थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में पाक और चीनी युद्ध के कारण तृतीय योजना सफल नहीं हो पाई और इस वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना टाइम पर स्टार्ट नहीं हो सकी। इसलिए 1966 से 1969 तक की जो 3 वर्ष की जो अवधि है उसमें एकल वर्षीय बनाई गई और इस अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश असफलता का प्रमुख कारण भारत पाक और सूखा ये सब था। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। अब है नेक्स्ट चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1969 से 74 रही है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.7% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। इसमें नोट है कि जो विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल है वो 5 चौथी पंचवर्षीय योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। इसमें गॉडगिल फॉर्मूला जिसके अंतर्गत विशेष रूप से कृषि के उन क्षेत्रों में जिनमें उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता निहित थी उन पर अधिक ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 1974 से 78 थी। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को इसमें प्राथमिकता दी गई और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना में दिया गया। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दी गई और 4.8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। यह योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वरना तो इसकी अवधि 1974 से 1979 होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 78 में समाप्त कर दिया गया।
बीजेपी गवर्नमेंट ने 5वीं योजना को 1978 में समाप्त करके छठी योजना की अवधि 1978 से 1983 रखी और इस अवधि को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। 1980 में इसको समाप्त करके फिर से छठी योजना की अवधि 1980 से 85 रखी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1985 से 1990 थी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे: समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.02% रही। यह योजना सफल थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि हुई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में स्थापित की गई। इससे पहले 1991 और 92 इन 2 वर्ष की अवधि में एकल वर्षीय योजनाएं चलती रही, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पे स्टार्ट नहीं हो सकी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना से की गई। यह योजना सफल रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज़्यादा 6.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को भारत द्वारा अपनाया गया। जो बहुत टाइम से डिसीजन नहीं ले पाए थे वो 1991 में लिए गए 8वीं योजना से पहले। 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 97 से 2002 थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वृद्धि दर रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बनाया गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नवी योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नलिखित को चुना गया: भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरना उसमें कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, औद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों से प्राकृतिक संसाधनों को समुचित उपयोग तथा संरक्षण प्रदान करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 2002 से 2007 थी।
10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना प्रस्तावित किया गया। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि 8% रखी गई, जबकि उपलब्धि 7.5% रही। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त सन 2007 तक योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम था, वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। 10वीं योजना के उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये योजना अब तक की सफलतम योजनाओं में से थी। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई। अर्थव्यवस्था के तीनों प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग व सेवा में 10वीं योजना के दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही। सकल घरेलू बचत जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रही। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में ये 5.02% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 11वीं योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवर्धी वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर के लिए क्रमशः 4.1%, 10.5% और 9.9% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि उपलब्धि क्रमशः 3.3%, 6.6% और 9.8% रही। 11वीं योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 2012 से 2017 थी। यह योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद में कोई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं की गई है। योजना आयोग को अब ख़त्म कर दिया गया है। 12वीं योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेश और धारणीय विकास है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया है। 12वीं योजना के लक्ष्य निम्न है। वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन क्षेत्र में 4% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य। योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन का लक्ष्य है। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात में नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाने का लक्ष्य है। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25 तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात को 950 करने का लक्ष्य है। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। योजना के अंत तक आधारिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य है। 8 से 12वीं योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई। इसमें कुल 26,64,843 करोड़ रुपए विनिहित किए गए, जो कुल परिव्यय का 34.7% है। इस तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दी गई है।
और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भूतपूर्व सोवियत संघ के तर्ज पर हुआ था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है। आयोग ने 2000 करोड़ रुपए से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है। प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म कर उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग के पास कई प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार थे जिसे तत्काल तौर पर खत्म किया गया। नीति आयोग का मुख्य मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। ये संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।